उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अतीक एंड कंपनी पर बड़ा एक्शन हुआ है। अब की बार माफिया किंग रहे अतीक के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चला। ऐसा लग रहा है कि लखनऊ से ऑर्डर लाउड एंड क्लियर है। हर हाल में दिसंबर तक अतीक फाइल क्लोज करना है। इसके बाद से ही IS 227 गैंग में खलबली मची है। उनके सामने अब दो ही ऑप्शन, एक तो जो फरार है वो सरेंडर करे, नहीं तो योगी फोर्स अपने दूसरे ऑप्शन यानी कि एनकाउंटर के साथ रेडी है। पूरी खबर देखिए नवभारत के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। माफिया कब्र में है, माफिया की बेगम फरार है। एक बेटा एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, दो बेटे जेल की हवा खा रहे हैं। ये है यूपी के माफिया किंग रहे अतीक अहमद के कुनबे का हाल। अब जो लोग माफिया का नाम जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अतीक अहमद के नाम के बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर बाबा के बुलडोजर की नजर पड़ गई है। ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर आई है यूपी के प्रयागराज से। यहाँ एक बार फिर माफिया किंग रहे अतीक अहमद के ठिकानों पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। यहाँ के बीरमपुर बख्शी में अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है और ये काम हो रहा था अतीक के ड्रीम प्रोजेक्ट अलीना सिटी की खातिर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी PDA ने माफिया अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट अलीना सिटी से जुड़ी जमीन पर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को PDA ने अतीक के करीबियों की तरफ से की जा रही लगभग 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस जमीन को बिना किसी अप्रूव्ड नक्शे या PDA की परमिशन के प्लॉटों में काटकर बेचने की तैयारी। जैसे ही ये खबर PDA के इन्फोर्समेंट टीम को मिली, उसने मौके पर पहुंचकर पूरे अवैध काम को जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। पूरे मामले में इमरान, जुबैर मोहम्मद उर्फ पप्पू, शौक मोहम्मद उर्फ मुन्ना समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयागराज के बीरमपुर बख्शी में योगी फोर्स का ये एक्शन दरअसल पिछले कई सालों से जारी CM योगी के उसी संकल्प का नतीजा है, जिसमें यूपी के हर जिले को, हर शहर को माफिया मुक्त करने की प्लानिंग है। इससे देखे होंगे कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। ये स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था। ये सुरक्षित करते हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। लखनऊ से ऑर्डर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। शासन प्रशासन पर भारी दबाव है। साल खत्म होते होते अतीक फाइल को हर हाल में क्लोज करना है। प्रयागराज में PDA का माफिया अतीक गैंग से जुड़े लोगों पर बुलडोजर एक्शन पूरे साल जारी रहा। सैदपुर खास करहेदा करेली में 30 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया जा चुका है। इस जमीन को लेकर अतीक के गुर्गे सैदुर्ब का कनेक्शन बताया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद पूर्वांचल सहित प्रयागराज में अपना आर्थिक साम्राज्य कायम करना चाहता था। इसके लिए अतीक और उसके भाई अशरफ ने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्रयागराज के उस इलाके में डालने की योजना बनाई थी जहां उसका दबदबा था और जो मुस्लिम आबादी से दो तरफ से घिरी होने की वजह से उसके लिए महफूज भी था। आज से 20 साल पहले शहर से सटे लखनपुर गांव के गरीब किसानों और ग्राम समाज की 600 बीघे की जमीन अतीक की आंखों में खटकती थी। अतीक ने यहां के लिए अलीना सिटी बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो अतीक के दबदबे के चलते प्रशासन भी सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा था।
अतीक ने यहाँ चुन चुनकर किसानों को औने पौने दाम देकर उनकी खेती की जमीन से बेदखल कर दिया। कई बिल्डरों और वकीलों को इसके पेपर तैयार करने के लिए लगाए गए। जब योगी सरकार आई तो 2020 के बाद से इस जमीन पर दोबारा बुलडोजर चला। इधर 2023 में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उसके गुर्गों में इसे हथियाने को लेकर जैसे लूट मच गई। यही मौका था जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसे कब्जा मुक्त कराने का महाअभियान चलाया। माफिया अतीक अहमद उसके परिवार का सपना था प्रयागराज में अपने स्वामित्व वाले एक शहर को बसाने का। अतीक ने इसे नाम दिया था अलीना सिटी। अतीक अहमद के इस प्रोजेक्ट पर पहले पीडीए यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला और अब इसे हर तरफ से कब्जा मुक्त कराकर यहाँ गरीबों के लिए आशियाना बनाने की तैयारी है। दरअसल योगी सरकार का प्लान है कि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे वाली जमीनों पर गरीबों के लिए फ्लैट बने। इससे पहले लूकरगंज में अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर लैंड पर 76 फ्लैट बनाए गए थे। ये फ्लैट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए गए थे। इनकी चाबी भी गरीब तबके के लोगों को सौंप दी गई थी। खास बात तो ये कि यहाँ जब फ्लैट बनने का काम शुरू होना था तो सीएम योगी खुद शिलान्यास करने आए थे। मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आसियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आसियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। एक और अतीक के गुर्गों पर योगी फोर्स का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है, तो वहीं अतीक की पूरी फैमिली और करीबी या तो जेल की रोटी तोड़ रहे हैं या फिर फरारी की जिंदगी काट रहे हैं। अतीक की बीवी 50,000 की इनामी शाइस्ता फरार है। कहां है पता नहीं। 5 में से 2 बेटे जेल में हैं, एक का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक का भाई अशरफ की पत्नी 25,000 की इनामी जैनब फरार है। माफिया ब्रदर्स की बहन और इनामी आयशा नूरी भी फरार है। 5 लाख का इनामी अतीक का सबसे करीबी गुड्डू मुस्लिम और अतीक का शार्प शूटर साबिर भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है। शूटर अरमान भी करीब 1 साल से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। माना यही जा रहा है कि ये सभी लोग देश छोड़ चुके हैं। हालांकि यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार इनकी तलाश कर रही है और कहा यह भी जा रहा है कि इन सभी पर देर सवेर एक्शन होकर ही रहेगा। इस बीच अतीक का छोटा बेटा जो कुछ महीने पहले ही बाल सुधार गृह से छूट कर आया है, लेकिन जब उसने सिर उठाने की कोशिश की तो उस पर भी प्रयागराज कमिश्नरेट के धूमनगंज थाने में 27 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज हो गई। मुकदमा दर्ज होता है आबान अहमद पिता अतीक अहमद के खिलाफ। सब कुछ एफआईआर में दर्ज है। आबान अहमद और उसके साथियों पर सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले भड़काऊ बयान, अफवाह वाले सामग्री पोस्ट करने का ये केस है। आरोप है कि माफिया किंग रहे अतीक के इस शहजादे के करतूतों से समाज में शांति और सौहार्द बिगड़ सकता है। अब सवाल है कि माफिया डॉन अतीक अहमद, जो अब अतीत बन चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, जिसके काले साम्राज्य को पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया है, उसका ये कौन सा शहजादा है जो अपने वालिद के साम्राज्य में फिर से जान फूंकने में जुटा है? यकीन करना मुश्किल है। वीडियो में जो गहरे वाइन कलर की शर्ट में शख्स है वही माफिया किंग रहे अतीक का सबसे छोटा बेटा आबान अहमद है। प्रयागराज की धूमनगंज थाने की पुलिस फौरन एक्टिव हुई। आबान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अतीक जादों की भी करतूत अपने पिता से जुदा नहीं। बड़ा बेटा उमर अहमद उमेश पाल हत्याकांड में लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद हिस्ट्री शीटर, हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामलों में झांसी की जेल में है। तीसरा बेटा असद अहमद को 13 अप्रैल 2023 को झांसी के पास बबीना में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। चौथा बेटा एहजम और आबान को बाल सुधार गृह से रिहाई के बाद बुआ परवीन कुरैशी के हवाले किया गया था। माफिया किंग रहे अतीक अहमद के 5 बेटों में से 2 बेटे यूपी की अलग अलग जेलों में बंद हैं। सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा अली झांसी जेल में कैद है। पिछले महीने ही प्रयागराज कोर्ट ने
उमेश पाल हत्याकांड में अपराध की गंभीरता को देखते हुए उमर अहमद की जो जमानत याचिका थी उसको नामंजूर कर दिया था। इसके अलावा अली को सुरक्षा कारणों की वजह से झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था, जबकि तीसरे नंबर का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसे पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था और अब सबसे छोटा जो बेटा है वो अपनी करतूत की वजह से कानून के पचड़े में फंसता दिखाई पड़ रहा है। उधर अतीक गैंग के मददगारों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। IS 227 गैंग से जुड़े लोग पुलिस के डायरेक्ट टारगेट पर हैं। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने माफिया अशरफ के साले जैद मास्टर और सद्दाम की हिस्ट्री शीट काफी पहले ही खोल चुकी है। अशरफ का साला सद्दाम अभी बदायूं जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम भी आरोपी है। वहीं अशरफ का दूसरा साला जैद भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है। पुलिस जैद की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। प्रयागराज में उसका 50 करोड़ का बंगला जमींदोज किया जा चुका है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.